गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड में? इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल, यानी कि कॉर्ड्स की जो दो सर्किल की दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, ये सर्किल है, ये सर्किल का सेंटर हुआ, then two equal chords of a circle intersect within the circle, circle के अंदर ही intersect करती हैं दो equal chord, then prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angle with the chord। यानी कि दो अगर equal chord हैं, एक equal chord, एक chord ये होगी और दूसरी chord आपकी ये होगी, उनको नाम दे दिया मैंने, एक A है और एक B और एक ये CD। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर ये दो equal chords हैं, पहले मैं लिख लेता हूँ गिवन क्या है। गिवन है AB एंड CD आर टू इक्वल कॉर्ड्स, दो बराबर कॉर्ड्स हैं, ठीक है ना। ABCD एंड टू इक्वल कॉर्ड्स, देन प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये दोनों कॉर्ड्स का, एंड टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, यानी कि सेंटर ये O है, सेंटर और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो निकल रहा है हमारे पास में, दोनों कॉर्ड्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसे ये और O जो आपके पास जो लाइन है जो ज्वाइन कर रहे हैं इन दोनों को पॉइंट, तो ये M पॉइंट हो गया। तो OM जो है, OM क्या करती है, कॉर्ड के साथ में दोनों के साथ इक्वल एंगल बनाती है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल प्रूव कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज जो सेंटर है, सेंटर पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये क्या काम करता है, इसे बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा? बाइसेक्ट। तो ABCD ये पॉइंट हो गया E और ये हो गया क्या, G, मान लिया E और G पॉइंट। तो सबसे पहली चीज इसमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट एंगल OMG इज इक्वल टू एंगल OME, ये इक्वल प्रूव करने के लिए तो इसमें कंस्ट्रक्शन एक करनी पड़ेगी आपको। ड्रॉ OE परपेंडिकुलर टू CD एंड OG परपेंडिकुलर टू AB। ओके, जब आपके पास में ये परपेंडिकुलर है तब आपके पास AB इक्वल टू CD, ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, गिवन है। तो मैं इसे 2 से डिवाइड करता हूँ, पूरे को क्या करता हूँ 2 से डिवाइड, तो ये वैल्यू बनेगी वेल AB इक्वल टू CD। अगर AB और CD इक्वल है तब एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी, प्रॉपर्टी ये थी कि अगर दो कॉर्ड्स अगर इक्वल होती है सर्किल के अंदर, एक ही सर्किल के अंदर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, देन दे आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस करूंगी। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं आप, OG इक्वल टू OE। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ से, इक्वल सॉरी कॉर्ड are equal, then they are equidistant from the center, यानी कि सेंटर से ये इक्वल डिस्टेंस करेगी, क्लियर। देन OG इक्वल टू OE। अब दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं, एक ट्राइंगल OGM इक्वल टू एंड ट्राइंगल OEM। OG इक्वल हो गया किसके, OE के, एंड OM इज इक्वल टू OM, ये तो कॉमन हो गया और ये हमें प्रूव कर चुके हैं पीछे, प्रूव, ठीक है। देन OG इक्वल टू OE एंड एंगल OGM इक्वल होगा किसके, एंगल OEM के, ये है 90 डिग्री। दैट मीन्स ट्राइंगल, कौन कौन से दो ट्राइंगल, OGM कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल OEM, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए
देन बाय CT एंगल OMG इक्वल हो जाए किसके, OMG के। इसका मतलब यही हुआ कि जो सेंटर है और आपके पास में जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन जो है क्या करती है, कॉर्ड्स के साथ में इक्वल एंगल बनाती है। ये प्रूव करना था आपको। Now the question number 4. Question number 4. Question number 4. If a line intersects two concentric circles with the same center, what are the concentric circles? Concentric circles are the circles whose center is same and their radii are different. यानी कि ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर क्या होगा, सेम, एंड द रेडियाई आर डिफरेंट। रेडियाई मतलब रेडियस, दोनों की रेडियस क्या होंगी, अलग अलग होंगी, डिफरेंट रेडियस। अब इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक लाइन है जो कि क्या कर रही है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट्स पर। और पॉइंट्स क्या है मेरे पास में, एक है ए, ये पॉइंट है बी, ये सी है और ये क्या है डी। अच्छा, ये सेंटर हो गया मेरे पास में, और दोनों का सेम सेंटर, सेम सेंटर। तो गिवन ये कहा गया है इसमें क्वेश्चन में कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ठीक है, show that AB is equal to CD। AB और CD को इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, ड्रॉ, मैंने कहा OM परपेंडिकुलर टू द, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू BC जो OM परपेंडिकुलर टू BC। और हम लोग एक फर्दर क्या है प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए कॉर्ड पे, तो परपेंडिकुलर क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो दैट मींस BM इक्वल टू क्या हो जाएगा, CM। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर always bisect the chord को क्या करेगा, हमेशा बाइसेक्ट करेगा। अच्छा नेक्स्ट, ये हो गया BM और CM इक्वल हो गए। अब ये OM परपेंडिकुलर AD के ऊपर भी है, ये साफ क्लियर दिखाई दे रहा है हमें, OM परपेंडिकुलर टू AD। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट मीन्स AM इज इक्वल टू DM। और ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, सॉरी ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये ऊपर ही है, और ये इक्वेशन सेकंड विद सेम रीजन। अच्छा अब क्या करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, अगर इक्वेशन 2 में से माइनस कर दूँ मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि AM माइनस BM इक्वल टू, इधर से माइनस कर देता हूँ क्या, DM माइनस CM। भाई जब दो इक्वेशंस को माइनस करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में से माइनस होती है, और ये राइट हैंड साइड में से ये माइनस हो जाएगी राइट हैंड साइड। तो AM माइनस BM, अगर AM में से BM को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा, सिर्फ AB। तो AB यहाँ रह गया, और दूसरा इधर से माइनस करने के बाद क्या बचेगा, CD। तो हमें प्रूव कराया गया था, जो पूछा गया था वो प्रूव हो गया, AB इज इक्वल टू CD। ओके, now come on to the question number 5. Three girls, Reshma, Salma and Mandeep, are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park। एक पार्क है, तो एक है आपके पास एक पार्क, और पार्क का सेंटर हो गया ये, और पार्क की रेडियस है ये 5 मीटर। ओके, तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, यानी कि यहाँ अगर रेशमा है तो यहाँ पर है सलमा, और यहाँ है कौन, मनदीप। तो रेशमा ने बॉल जो थ्रो की सलमा को, ठीक, और एस फॉर सलमा, आर फॉर रेशमा एंड एम फॉर मनदीप। एंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा,
अच्छा, रेशमा ने सलमा को कॉल फेंकी, सलमा ने किसको? मनदीप को। ये लो, उसके बाद में अब मनदीप ने किसको फेंकी बॉल? रेशमा को वापस, रेशमा को वापस फेंकी। ओके, रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपके पास? 6 मीटर। दैट मींस दिस इज 6 मीटर एंड दिस इज 6 मीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस को आपको फाइंड आउट करना है। तो पता क्या काम करेगा? ये OR दैट मींस रेडियस ऑफ सर्किल 5 मीटर एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू रेडियस दैट इज 5 मीटर। अच्छा, सेंटर से पास हो रही लाइन, ठीक है, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये क्या काम करता है? रेडियस क्या करती है? इसको कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो इसका नाम मैंने रख दिया, कुछ भी रख लीजिए आप, टी रख लो। ओके, टी रख लिया। तो आपके पास में अगर मैं RT फाइंड आउट कर लूँ तो RT को मैंने कह दिया क्या है? ये x। देखिए ORS एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो सबसे पहला काम है मुझे ORS का एरिया फाइंड आउट करना है। तो ORS का एरिया के लिए हम यूज करते हैं इसके अंदर हीरोज फॉर्मूला, जो एक एक्सरसाइज में पढ़ करके आए थे। तो हीरोज फॉर्मूला में 3 साइड्स होती है मेरे पास में। एक तो दिया है OR 5 मीटर एंड OS इज आल्सो इक्वल टू द 5 मीटर एंड RS दैट इज 6 मीटर। देन S निकालते हैं सबसे पहले सेमी पैरामीटर दैट मींस 5 + 5 + 6 अपॉन 2 देन S इक्वल टू 5 + 5 10 10 और 6 16 अपॉन 2 कितना जाएगा? 8, यानी कि 8 मीटर आ गया S। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS फॉर्मूला होता है क्या? S minus A, S minus B, S minus C। ABC आर द साइड्स, ABC ये है हमारे पास में साइड्स। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे? S के प्लेस पे कितना रखेंगे आप? 8 minus 5 8 minus 5 एंड 8 minus 6। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई 8 minus 5 3 8 minus 5 3 8 minus 6 2 देन 8 2 जा 16 देन 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 into 4 एंड 3 into 3। तो एक पेयर आ गया आपके क्या बाहर? 4 और एक क्या? 3 देन 4 मल्टीप्लाई 3 दैट मींस 4 3 जा 12 मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास में एरिया है ट्रायंगल ORS का। लेकिन हम लोग ये भी तो पढ़ करके आए हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। ओके, देन एरिया ऑफ ORS अभी निकाला मैंने 12 1/2 एंड द वैल्यू ऑफ बेस है मेरे पास क्या? 5 एंड द हाइट इज x। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 12 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू x। देन x इक्वल टू 12 2 24 अपॉन 5। अच्छा, x की वैल्यू आ जाएगी 5 से 24 को डिवाइड करेंगे 5 4 जा 20 पॉइंट फिर आगे 8 4.8 मीटर दैट इज द लेंथ ऑफ x। अच्छा, कॉर्ड रेडियस ने क्या किया? रेडियस ने कॉर्ड को क्या किया? बाइसेक्ट किया। तो इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल है। देन RM डिस्टेंस 2 मल्टीप्लाई 4.8 मीटर दैट मींस RM इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9.6 मीटर। इसका मतलब हो गया कि जो डिस्टेंस है ना रेशमा और मनदीप के बीच की वो है 9.6 मीटर। ओके।